नमस्कार, मैं राजकिशोर और आप देख रहे हैं न्यूज बात विभाग। कदवा प्रखंड के मदायपुर पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले भेलागंज हाट में आज एक जनसभा को किया गया संबोधित, जिसमें जन स्वराज के कार्यकर्ता भावी प्रत्याशी एमआर हक ने चुनावी तैयारियां कर दी है शुरू, और साथ ही देखा जा रहा है कि उनकी इस तैयारी में जन समर्थन भी देखने को मिल रहा है। वाकई में जन स्वराज की तरफ लोगों की आस है या फिर वही पुरानी राजद और एनडीए या महागठबंधन की तरफ लोगों का रुझान है? इन महागठबंधनों से हटकर इतर क्या कोई एक पार्टी सरकार बना पाएगी इस बार के चुनाव में? देखते हैं। लेकिन जनसभा में जन सैलाब और जनमानस क्या निर्णय लेती है, अब तो समय ही बताएगा। लेकिन जनता की झुकाव आखिर जन स्वराज की ओर क्यों है? आइए देखते हैं लक्ष्मीकांत की रिपोर्ट में भेलागंज से पूरी खबर। पॉकेट जरूर बना दिया, एक भी काम आज तक विधायक शकील अहमद के द्वारा परिपूर्ण रूप से हमारे इस समाज में, या विधायक शकील अहमद साहब को ढूंढिएगा तो वहां आपको क्या मिलेगा? यहाँ उनका कोई आवाज नहीं है। उनका आवाज का आज 5 स्टार होटल में है तो कल 6 स्टार होटल में है। हमारे डॉक्टर एमआर हक साहब विधायक प्रत्याशी हैं, विधायक नहीं है, विधायक प्रत्याशी हैं। विधायक प्रत्याशी होने के बावजूद वो एक प्रेजेंट विधायक नहीं कर सकता है। बिजली के इसमें, बिजली के मैटर में सबसे बड़ा समस्या हमारे समाज का अगर कुछ रहा तो बिजली का समस्या आज के डेट में रहा है। क्योंकि आदत किसी भी चीज का एक बार अगर लग जाता है लोगों को, तो लगने के बाद वो छूटता नहीं है। किसान है, पानी की समस्या है, तो पानी कहां से आएगा? 100 रुपया लीटर डीजल है भाई, 2 रुपया यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आता है। हमको पानी सिंचाई के लिए मिल जाएगा कायदे से। जब बिजली ही आपका ठीक नहीं है तो सिंचाई आप कहां से करेंगे खेत में? कदवा में लगभग 2 भाग है। एक भाग में 18 पंचायत आता है, दूसरा भाग में 12 पंचायत आता है। एक भाग में जो भी काम हुआ है नहीं हुआ है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग का जो 12 पंचायत है बहुत ही पिछड़ा है, जहाँ तहाँ रोड में खाई बना हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के नाम पर, एनडीए के नाम पर, गठबंधन के नाम पर हम लोग वोट देके बहुत पछता रहे हैं। अब हम लोग को चाहिए कि कोई लोकल विधायक हम लोग चुन के लाएं ताकि हम लोग का समस्या का समाधान हो सके। आपका परिचय? अनवारुल हक, पंचायत मदायपुर, पूर्व समिति। क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ डॉक्टर एमआर हक द्वारा जो एक विशाल आम सभा रखा गया था, जिससे यहाँ मदायपुर पंचायत के लोगों से संपर्क किया गया। और मदायपुर पंचायत के लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। न यहाँ ढंग का कोई रोड है, न स्वास्थ्य केंद्र है, और न टाइम पे बिजली आती है। एक विजयपुर पीए से 5 साल 2020 में उसका उद्घाटन हुआ था, अब तो वो बनके कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं हमारे एमएलए साहब हैं, ये उसकी लापरवाही बताता है। हम लोग इधर नदी के पूरा पार में 12 पंचायत हैं। 12 पंचायत के लिए न कोई बलिया बेलोन जो प्रखंड का मांग जो है बरसों से हम लोग का है, उस पर आज तक कोई वो ध्यान नहीं दिया। अभी एसआरआई का काम चल रहा है, उसमें लोगों का जो है आवासीय वो नहीं बन रहा है, वो वीडियो बना नहीं रहा है। लेकिन विधायक जी इस मामले में आज तक कुछ नहीं ध्यान नहीं दिया। आपका परिचय? मेरा नाम अबू नसर, ग्राम बनियाटोली, मदायपुर पंचायत। छोटी सी गुजारिश पे यहाँ पे आए हैं, और इस बारिश के बीच में भी आप लोग घर से निकले हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्र अदा करते हैं। साथियों, आज यहाँ जमा होने का क्या मकसद है और किस बात के लिए हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रही है। आजादी का लगभग 75 साल बीत जाने के बाद भी आज हम लोग, खास करके हम सीमांचल और कदवावासी, अभी भी हम लोग आतंक युग में जी रहे हैं। कहने को तो आजादी है, गोरे चले गए, लेकिन अंग्रेज अभी भी हमारे ऊपर शासन कर रहा है। काला हमारे ऊपर शासन कर रहा है। गोरे चले गए,
हमारे ऊपर शासन कर रहा है। कौन होगा? लेकिन हो क्या रहा है, सीधे पहले जो है ये बना दिया गया, चाहे कोई भी पार्टी का हो, एक लीडर को बैठाया जाता है के नाम पे, एनडीए के नाम पे पैराशूट उम्मीदवार उतार दिया जाता है, जो कभी कदवा में दिखा नहीं, कदवा तो किसी काम में नहीं आया, मेरा गरीबों के लिए नहीं आया, मजदूरों के लिए नहीं आया, किसानों के लिए नहीं आया, लेकिन पार्टी के नाम पे वो टपका दिया जाता है, पैराशूट को मिलते हैं, नीतीश कुमार का चेहरा देखते हैं और हम उसको वोट देके जिता देते हैं। लेकिन क्या मोदी जी को, नीतीश कुमार को, राहुल जी को या तेजस्वी यादव को ये पता है कि बनिया टोली में आज के रोड का क्यों हाल है? बिधानपुर में क्या हाल है रोड का? बिधानपुर में रोड में जो धान रोपने का स्थिति पैदा हो गया, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? कौन रोपा गया है? राहुल जी को पता नहीं है कि बिधानपुर कहाँ है, मोदी जी को पता नहीं है कि बिधानपुर कहाँ है, तेजस्वी यादव को पता नहीं है कि बिधानपुर कहाँ है। पता किसको है? लोकल लीडर को पता, डॉक्टर एमआर हक को है पता, प्रोफेसर भाई को है, शोएब जी को है, हमारे समिति साहब को है। लेकिन आप इनको वोट नहीं देंगे, आप तो वहां देखते हैं तो जैसी कंडी हो वैसी भंडी होता है। आप गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे इलाके में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बाढ़, नदी कटाव। इससे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कदवा में नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बाढ़ और नदी कटाव के अस्थायी समाधान के लिए। जब बाढ़ आती है, चूड़ा दिया जाता है, मूली दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है, उसके बाद उसका बंदरबांट हो जाता है, लेकिन उसका अस्थायी समाधान बाढ़ का नहीं होता है, नदी कटाव का अस्थायी समाधान नहीं होता है। बाढ़ और नदी कटाव का अस्थायी समाधान देख चुके हैं। कोई भी पार्टी जाति और धर्म के अलावा आगे नहीं बढ़ती है। सबको जाति के नाम पे वोट देना है, किसी को धर्म के नाम पे वोट लेना है, किसी को मजहब के नाम पे वोट लेना है, लेकिन कोई भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में बात नहीं करता है। सिंगल वाहिद पार्टी है जन स्वराज, जो आज ये बात कर रहा है कि आप वोट जो है जाति और धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पे मत दो, आप अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दो, आप बच्चों का शिक्षा के लिए वोट दो, आप बच्चों का रोजगार के लिए वोट दो, आप बच्चों का बेरोजगारी को हटाने के लिए वोट दो, अपने इलाके से नदी कटाव को हटाने के लिए वोट दो, पलायन को हटाने के लिए वोट दो। ये जन स्वराज पार्टी आपको कह रही है। तो किसी भी समाज का विकास कब होता है? जब परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। आप एक ही पार्टी को वोट देते रहेंगे। जैसे रोटी है, घर में आप रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी को अगर उलट पुलट नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? जल जाएगा। उसी तरह से पार्टी है, उसी तरह नेता है। नेता को अगर उलट पुलट नहीं कीजिएगा तो वो तो नहीं जलेगा, लेकिन आपका भविष्य को जला देगा, आपके बच्चों का भविष्य को जला देगा। इसीलिए उलटिए पुलटिए, नया चीज है, नया चीज को आप देखिए। और जन स्वराज जो पार्टी आई है, उनका कहना है कि जब हमारी सरकार आ जाएगी, सरकार तो बनेगी आज ना कल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेरोजगारों को रोजगार देंगे, यानी कि हर परिवार से एक लोगों को रोजगार देंगे, मिनिमम 15,000 का रोजगार। और वृद्धा पेंशन हम 2,000 करेंगे। वो 2,000 करने का वादा किया था, लेकिन अभी सरकार में भी नहीं है। लेकिन आज वृद्धा पेंशन 1,100 रुपया हो गया। वो जन स्वराज की ही देन है। पूरा प्रशांत किशोर घूम घूम के पूरे बिहार में 3 साल से ये संघर्ष कर रहा था, सरकार को झुकना पड़ा और आज हमारा वृद्धा पेंशन कितना हो गया? 1,100 रुपया हो गया। लेकिन अब हमारा प्रशांत किशोर जी कहते हैं 1,100 रुपया भी काफी नहीं है, हम कम से कम मिनिमम 2,000 होना चाहिए।